हाय। कैसे हैं आप सब लोग। जो कि मैंने बहुत साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था और फिर मैं काम नहीं कर पाई क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल काम थे, घर के काम थे, तो उसकी वजह से। और क्या रहता है कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाना मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। बट आज मुझे लगा कि मुझे किसी टॉपिक के ऊपर सब लोगों से कुछ बात करनी है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या है कि अभी मैं देख रही हूँ वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ मैं फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस। कोई क्राइम वीडियोस है, कुछ भी वीडियोस है, मतलब हमारे मानसिक को ना वो ऐसे ख़राब कर दे रहे हैं। ऐसे वीडियो है कि जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, जो हमारे थिंक्स से बाहर है, जो हमारे विचार में ही पहले नहीं आता था कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें से ये बात है कि कई लोग बहुत बीमार हैं और उसमें ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि कई लोग जा रहे हैं डॉक्टरों के पास, उनका इलाज नहीं हो रहा है और उनकी बीमारी अभी पकड़ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली में उन्हें हो क्या रहा है। तो बहुत सारे लोग बीमार हैं और कुछ ऐसा भी है कि कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। ऐसी बीमारियां भी अभी ट्रैवल कर रही है सबके शरीर में। तो बीमारी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है या पेट में दर्द हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है। और मैं भी खुद यही बोल रही हूँ कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है। और कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो आप मेडिकल में से जो दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर मेरा कहना माने तो बिना गाइडेंस के या गूगल किए बिना या इंफॉर्मेशन पढ़े बिना अगर पैकेट्स खुला है किसी दवाई का तो वो दवाई ना ले, बिल्कुल भी ना ले, उसे डस्टबिन में फेंक दे। और बात है कि हमारे जो भी पहले शास्त्रों में लिखा गया था कि घर में अगर कोई अपच होता है, गैस होती है, अगर आपको वात का दर्द है, तो अगर आपको खट्टा खाना है कि नहीं खाना है, आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना है कि नहीं होना है, वो आप पहले सोच विचार कर लीजिए कि डॉक्टर लोग कैसे हैं। पहले तो आप देख लीजिए कि डॉक्टर लोग सिर्फ कमाने के लिए बैठे हैं कि फिर आपकी दवाई करना चाहते हैं। नहीं तो आप डॉक्टर के यहाँ जाना ही छोड़ दीजिए। इससे बेटर है कि हम घर में ही रहे, भले ही बीमार रहे, कुछ भी हो जाए, पर डॉक्टर के पास ऐसे ही जांचे बिना मत जाइए। क्योंकि अगर आपकी उल्टी कोई दवाई हो गई तो आपको पैरालाइज भी हो सकता है, आपको सर्वाइकल हो सकता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है पूरा डैमेज हो सकता है। मैं आज इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कोई यूट्यूब से कमाई करने की है। मेरे पास भगवान ने दिया हुआ बहुत कुछ है, तो मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं वीडियो बनाती रहूँ यूट्यूब के ऊपर। अगर पर मेरा पैशन है, इंटरेस्ट है। पर मैं आजकल जो वीडियो देख पा रही हूँ कि बहुत लोग बीमार हैं और वैक्सीन का थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट मुझे भी हुआ था। सो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि इसमें से कैसे बाहर निकाला जाए। अगर आप एजुकेटेड है तो अच्छा सा नॉलेज लीजिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए और उनकी राय लीजिए, फिर ही कुछ कीजिए। नहीं तो अगर आप एक चीज़ अच्छा करने के लिए जाएंगे, एक चीज़ अच्छी करने के लिए आप मेडिसिन कोई लेते हैं तो फिर वो उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है, वो कुछ और चीज़ों पे साइड इफ़ेक्ट करेगा। जब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपको माइनर प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है माइनर ही प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि इंडिया वालों के खुराक इतने भी ख़राब नहीं रहे, वो लोग अच्छा ही खाते हैं।
बराबर। हमारे शरीर में जो रहता है 71% तो वाटर लेवल ही होता है। आपको पानी की ज़रूरत होती है। आपका पानी का लेवल जितना ही शरीर में अच्छा रहेगा उतना ही आप बेटर ज़िंदगी जी पाओगे, क्योंकि हमारे स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया तो आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी स्किन की दवाई ऐसे बगैर गाइडेंस के मत लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं काली हूँ, लड़कियों को खासकर आजकल लगता है कि मैं काली हूँ, मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। आपके हार्मोनल से रहते हैं। जब आप मेंस्ट्रुअल में आते हैं तो आपको पिंपल्स होने ही है। वो एक नेचुरल है, वो भगवान ने दिया है। तो प्रकृति से विरुद्ध मत जाइए। किसी ने ये बोला कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये पिल्स ले लीजिए, तो वो बिना गाइडेंस के नहीं लेनी है और मत ही लीजिए। कुछ भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आपके किचन में से ही सब कुछ मिल जाता है। आपको बुखार है तो आप ठंडे या गर्म पानी से सेक कर सकते हैं, आप काढ़ा पी सकते हैं। और कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी उसे मना कर दीजिए। क्योंकि वैक्सीन जो थी उसका जो मतलब पता चलता है वो 10 साल के बाद पता चलता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। वो तुरंत पता नहीं चलता है। तो कोई भी वैक्सीन बाहर निकले वो मत लीजिए। मैं तो पहले से ही बता रही थी, जब कोरोना के टाइम चल रहा था तब भी मैं सबसे मना कर रही थी कि आप कुछ भी ट्राई मत कीजिए। क्योंकि कोरोना है कि भी नहीं है, पहले ये तो देख लीजिए कि डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपको कोरोना है करके आधे लोग तो मर गए। बराबर। जो आपको भगवान ने बनाया है, जो सिस्टमेटिकली बनाया है, बराबर। और अगर कुछ भी आड़ा या टेढ़ा आपके शरीर में हो जाएगा या हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाएगा तो भगवान के सिवा कोई ठीक करने वाला नहीं होगा। क्योंकि इंसान ने इंसान नहीं बनाया है। वो सिर्फ मेडिसिन बना सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, भले पैसे हो, पर ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो एक्सपीरियंस हो, जिसको कमाने की कोई भी मोह माया ना हो। मैं ऐसे डॉक्टर के पास भी गई हूँ कि अगर मुझे कोई डिप्रेशन भी हुआ हो तो उन्होंने समझाया है कि मेडिसिन से कभी कोई डिप्रेशन कम नहीं होता है। बराबर। ये हमारी मानसिक चीज़ें हैं, कुछ मानसिक चीज़ों में से निकालना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर में हो रही है उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, सब कुछ सोच समझ के कीजिए। ये आपका शरीर है। किसी ने भी ये बोला कि ये खा लीजिए, पी लीजिए, मत जाइए उसमें। और ख़ास करके मेरा निवेदन है सब लोगों से कि बच्चों को नूडल्स है, बर्गर है, मैकडोनल्ड्स है, ये सब मत खिलाइए। उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आपको एक बार अगर पित्त या कफ की प्रॉब्लम हो गई तो सब कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल है। बराबर। आज मैंने देखा कि कई लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमने कभी ना ही वीडियो में देखी होगी। ऐसे बीमारियों के नाम भी नहीं सुने होंगे जो अभी हमको सुनाई दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि जब तक आप पहले मेडिकल से, कोई स्टोर से अगर मेडिसिन खरीदते हैं तो पहले देख लीजिए कि वो मेडिसिन आपको किसने दी है और उसने आपको केस निकाला है कि नहीं निकाला है, पर्चा निकाल के दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपको केस के बगैर, केस निकालने के बगैर ही आपको मेडिसिन लिख के दी है तो वो नहीं लेनी है। और एक बात कि पैकेट्स देखना है कि एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, और पैकेट देखना है सील पैक है कि नहीं है। अगर सील पैक नहीं है तो वो दवाई आपको डस्टबिन में ही डाल देनी है, वो नहीं लेनी है। तो प्लीज़ कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप बीमार है, कुछ भी है, तो इससे अच्छा है कि जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो लोग अंधश्रद्धा में जा रहे हैं, अंधश्रद्धा में जा रहे हैं, तो अच्छा है भाई, हम अंधश्रद्धा में जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, पर कम से कम हमारे शरीर में ऐसे डोज तो नहीं जा रहे हैं कि जो हमको पैरालाइज कर सकते हैं, जो हमको टीबी कर सकते हैं,
हमको हमारी किडनी लीवर में अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे हार्मोनल्स जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो तो नहीं कर रहे। अच्छा है कि आप मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जाकर एडवाइस ले रहे हैं, मन को थोड़ी सी तो शांति मिल रही है। पर आप, मेरा निवेदन है सबसे कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आप 100 बार नहीं तो 200 बार सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा रीड कीजिए, गाइडेंस लीजिए, पढ़िए, नहीं है तो गूगल में लिख दीजिए। कुछ भी आपका क्वेश्चन है, मन में सवाल है, आप किसी से नहीं पूछ पा रहे, जो कि आज का हालात ही ऐसा है। अगर हम किसी को कुछ पूछने भी जाएंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर हम किसी को कुछ पूछने भी जाएंगे तो वो लोग ये समझेंगे कि हमको तो पता नहीं है। अगर उनको पता भी होगा तो भी आपको नहीं बताएंगे। ऐसी ऐसी बातें जो आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि मैं इस चीज़ से थोड़ा गुजर चुकी हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी अगर गवर्नमेंट का नोटिस है कि आपको डरा धमका रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, आप ये वैक्सीन लीजिए, नहीं तो फिर आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई होने दो। हमको जो होगा भगवान है देख लेगा, हम उसके भरोसे बैठे हुए हैं। तो भगवान पे भरोसा रखना बहुत अच्छा है। बिना के इंसान के ऊपर भरोसा रखना बहुत आज के ज़माने में ऑकवर्ड है। मैं तो पहले भी नहीं करती थी। तो प्लीज़, और ये जो आजकल मैं देख रही हूँ B12 और D3, तो भाई डी जो है वो हमारे सूर्य प्रकाश से मिलता है, आप धूप लीजिए उससे मिलता है। और बेस्ट कोलेजन यही है कि आप संतरे खाइए, जो अनार आता है वो खाइए, वो बेस्ट कोलेजन है, वो खाइए। ज़्यादा इतना मत सोचिए कि हमको दूसरे की तरह खूबसूरत दिखना है। लड़कियां खास करके मेरा निवेदन है कि आप इतना मेकअप लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, मैं भी एक ज़माने में लगाती थी, मेरा भी खुद का है, पर आप जो लिपस्टिक लगाते हैं वो आपके खाने में जाता है, वो आपके मुंह के अंदर जाता है, वो आपको आपका लीवर डैमेज कर सकता है, फैटी लीवर कर सकता है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है बैड हो सकते हैं, आपको एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है, और एज वेल एज अपच हो सकता है। क्योंकि उसमें जो आता है, जो हम मेकअप लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, उसमें जो आता है वो जहरीला जो पदार्थ रहता है वो हमारे अंदर जाता है, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बनते हैं और वो सीधा आपके किडनी और लीवर में अफेक्ट करता है। तो इतना भी मेकअप मत लगाइए, और मेकअप लगा के सोना नहीं चाहिए, उसे रिमूव कर दीजिए अच्छे से। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी पीजिए, क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जूसेस की ज़रूरत है, जैसे कि बीटरूट का जूस है, एप्पल का जूस है, संतरे का जूस है, वाटरमेलन जूस है, बहुत सारे जूस है, वो लीजिए, वो अपनी डाइट में ऐड कीजिए। बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा क्या बोलते हैं, हम दूसरों की तरह नहीं दिख रहे हैं हमको, वो नेचुरली है। पेन होना नेचुरली है, पेन होता है वो अच्छी बात है। पेन होना क्या बताता है कि आपका जो शरीर है वो जागृत अवस्था में है। पैरालाइज वाले लोगों को पूछ के देखिएगा कि उनको कोई दर्द नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं एकदम सुन्न हो के। तो सुन्न जब होता है तब पेन नहीं होता है, तो पेन तभी होता है, आपका शरीर आपको अलर्ट करता है कि इधर पेन हो रहा है, मतलब आपका शरीर जागृत अवस्था में है, आपको कुछ फील हो रहा है। क्या आपको कुछ फील ही नहीं करना है, इसलिए आप इतना पेन किलर ले रहे हैं। पेन किलर बंद कर दीजिए। और मैं आजकल देख रही हूँ मेडिकल वाले, मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि मैं तो इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई पैसे कमाने हैं। भगवान ने जितना दिया है मैं उसी में ही खुश हूँ। तो आजकल जो मेडिकल में चल रहा है कि आपको एक दवाई नहीं मिलेगी, 2 दवाई नहीं मिलेगी, आपको पूरा स्ट्रिप खरीदना पड़ेगा, तो आपको वहीं से ही पता चलना चाहिए कि वो लोग दवाई से सिर्फ कमाना चाहते हैं, वो कमाई करना चाहते हैं।
और कुछ करना नहीं चाहते, बराबर, क्योंकि वो खुद भी ये दवाई प्रॉब्लम होगा ना तो वो खुद भी नहीं लेंगे ये सब पाउडर और ये सब कुछ सप्लीमेंट्स, पेन किलर्स, ये वो खुद भी नहीं लेंगे, पर आपको देंगे क्योंकि उनको कमाई करने की है, उनको अपना दुकान चलाना है। और कई साल पहले की बात बोलते हैं कि पहले का ज़माना इतना अच्छा था कि अगर हम एक भी टैबलेट्स लेने जाते थे तो स्ट्रिप में से 1-2 रुपए की दवाई भी हमें मिल जाती थी। अभी वो 2 ही रुपए की दवाई पूरा स्ट्रिप लेने के लिए हमको 200, 500, 400 रुपीज़ खर्चने पड़ते हैं, जो कि हम रात भर दिन रात मेहनत करके कमाते हैं। आपको पता है मिडिल क्लास वाले लोग कैसे कमाई करके सेविंग करते हैं। आजकल वो सेविंग भी नहीं हो रही है, यही लोग ले जा रहे हैं, और ऊपर से जीएसटी, टैक्स। और मेडिकल वाले लोगों को मैं खास करके बोलना चाहती हूँ कि कुदरत के खौफ से डरिए, क्योंकि बीमार लोग आपके पास आते हैं तो आप ये बोलते हैं कि पूरा लेना पड़ेगा, पूरा स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो ऐसा किधर लिखा हुआ है कि पूरा स्ट्रिप लेना पड़ेगा? अगर किसी को दर्द है, किसी को पेन मिटाना है, तो अगर एक ही दवाई अफोर्ड कर सकता है तो क्या वो अपना दर्द नहीं मिटा सकता? वो अपनी बीमारी नहीं मिटा सकता है? मुझे इन लोगों से इतना वो हो गया है, नफरत हो गया है। ये लोग कमाने के लिए बैठे हैं, पर कुदरत से डरिए। जब आपकी बारी आई होगी ना तो आपको वो दवाई भी नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि भगवान के पास छड़ी भी है, इसलिए कमज़ोर लोगों का मिसयूज़ मत कीजिए। जो लोग बीमार है या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मेडिसिन एक भी नहीं खरीद सकते, ना ट्यूब खरीद सकते हैं। और जब भी हम सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती है। मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, कई डॉक्टर तो अच्छे होते हैं, उनका मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर कई डॉक्टर्स जो होते हैं फ्री बैठे हुए होते हैं, फिर भी उनको पता है कि इमरजेंसी केस आया है, फिर भी वो बैठे रहते हैं, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्यों बने हो? हाँ, कुछ और बन जाते तो आपको बैठने के लिए 2 मिनट तो मिल जाती। इससे अच्छा है आप गार्डन में चले जाइए, वहाँ आप बैठिए। पैसे कमाने के लिए ये धंधा चलाना है आप सबको। मैं सिविल हॉस्पिटल में भी जाती हूँ वो देखने के लिए कि कितनी कितनी लाइन लगी हुई है, कुछ गाइडेंस के बगैर उनको टैबलेट दे दी जाती है। पहले देखे तो सही उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ब्लॉकेज है, कोई सूजन है, उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसको न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम है, या फिर उसको साधारण से ग्लूकोज उसके कम हो रहा है, या फिर ग्लूकोज नहीं बन रहा है शरीर में, डिहाइड्रेशन है, ये तो देखिए। ऐसे ही टैबलेट दे रहे हैं, जबकि मैंने देखा कई डॉक्टर को डिहाइड्रेशन ही नहीं पता है कि डिहाइड्रेशन क्या है। डिहाइड्रेशन जब आपको शरीर में होता है तो आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। और आजकल जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो क्या करती है पता है? वो आपकी किडनी को शोक कर देगी। शोक माने वो सूख जाएगी अंदर ही और सिकुड़ जाएगी, और इस सिकुड़ने के बाद आपका पूरा शरीर भी सिकुड़ सकता है। तो प्लीज़ किसी की बातों में ना आइए, और मेरा यही कहना है कि अच्छे से गाइडेंस लीजिए। अगर आपको मेंटल कोई प्रॉब्लम है, अगर डिप्रेशन है, तो मंदिर जाइए, अच्छे से सत्संग कीजिए, अच्छे से गुरु कोई हो, अच्छे से कोई जो अच्छा गाइडेंस देने वाला डॉक्टर हो उसके पास जाइए, कि जो आपको समझाएगा कि जो और तो टैबलेट्स लेके मुंह में नहीं डालना है, कुछ भी नहीं खाना है। बाहर जाते हैं लोग कितना स्वीट्स खा रहे हैं, इतना स्वीट्स हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, आपकी स्किन को अच्छे पानी की ज़रूरत है, पानी की मात्रा की ज़रूरत है, आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आपको अगर दो बादाम खाने की ज़रूरत है तो 2 ही बादाम खानी है, 5 ही बादाम खानी है।
उससे ज़्यादा भी अगर आप कोलेजन बनाएंगे, अंदर ज़्यादा ही न्यूट्रिशन बनाएंगे तो भी वो रुकने वाले नहीं है, वो निकल जाएंगे टॉयलेट के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, डिस्चार्ज के थ्रू। तो जितना हम सुबह, एक एप्पल भी बहुत हो गया, अगर एक टमाटर भी बहुत हो गया, गाजर भी बहुत हो गया, थोड़े 4-5 काजू ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए। किसी के पास भी चले मत जाइए, क्योंकि वो आपके ऊपर अपनी टैबलेट ट्राई भी कर सकता है, समझे। वो कोई डॉक्टर ऐसा भी होता है कि जो ट्रायल जानवरों पे ना करके इंसानों पे कर रहे हैं, जो कि यही हो रहा है, इसीलिए सब लोग इतने बीमार हो रहे हैं। तो आपको कोई ऐसी टैबलेट भी दे सकता है कि जो आपके शरीर में ट्राई होगा, फिर आप दूसरी बार जाएंगे उस डॉक्टर के पास तो उसको पता चलेगा कि आपको क्या अफेक्ट हुआ। तो वो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको कोई भी टैबलेट दे सकता है। तो बिना, अगर जो केस नहीं निकालता है उसके पास भी मत जाइए। जो ये बोलता है हम फ्री में दवाई कर देंगे, तो उसको भी परखिए, पहले देखिए कि वो फ्री में दवाई क्यों कर रहा है, फिर ही उसके पास जाना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मेरा वीडियो बनाने का यही गोल था, यही एम था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आजकल बहुत ही मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, सब लोग बहुत बीमार है, किसी को पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो ठंडा पानी छोड़ दीजिए, गर्म पानी से नहाइए थोड़े दिन, फिर ठंडा गर्म दोनों कर दीजिए। आपको पेन क्यों हो रहा है, आपको नॉर्मल पेन हो रहा है, आप ज़्यादा समझ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये पेन किसी कैंसर की वजह से हो रहा है, या आपको कोई और बीमारी है बड़ी, इसी वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको पेन ना भी हो रहा हो, आपको पेन इसकी वजह से भी हो रहा हो कि कोई केमिकल्स आपके शरीर के अंदर गए हैं और वो पच नहीं रहे हैं। साधारण हींग खाने से भी हो सकता है आपका पेन रिलीज हो जाए। हींग भी आप पानी में डालकर ले सकते हैं, थोड़ी सी, चुटकी सी, रोज नहीं लेना है। तो आपको पेन नॉर्मल हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये भी देखिए। आप पेन किलर लेते जा रहे हैं, आपको बिना सोचे समझे आपको खट्टा सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही आपको कुछ भी चढ़वा दे रहे हैं। कोई भी लोग जाता है उसको एडमिट कर देते हैं, उसको सोडियम के जो बॉटल्स होती है वो चढ़वा दे रहे हैं, कुछ भी इंजेक्शन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी बीपी तो नॉर्मल है। वो तो नॉर्मल ही आएगी। आपको क्या पता चल रहा है कि शरीर के किस हिस्से में क्या हो रहा है, आज के 10 दिन के बाद क्या हो, और 1 महीने के बाद क्या हो, 1 साल के बाद आपके साथ क्या हो सकता है वो तुरंत इफ़ेक्ट ना करे, वो बाद में इफ़ेक्ट करे। मेरी पहले से ही, जब कोरोना हुआ तब से ही मैंने तो अपने फैमिली में बोल दिया था कि आप लोग वैक्सीन मत लेना। और मेरी तो कुछ मजबूरी थी, मैं बाहर थी घर से, तो मैंने लिया था। मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, तो अच्छा है कि हमको एजुकेशन था, या अच्छे लोग, जो कई डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक थे जो अच्छा अच्छा समझाते हैं, जिससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। कई डॉक्टर्स अच्छे भी थे कि जिन्होंने अच्छा नॉलेज दिया, जिससे गाइड मिला। बाकी हमको भी ऐसा कोई गाइड नहीं था पहले। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों में, या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मैं दूसरों की तरह खूबसूरत नहीं दिख रही हूँ, या फिर मेरे अंदर ब्लड कम है, या B12 कुछ नहीं होता है। आप गाय का दूध लीजिए, उसमें B12 होता ही है। आप गाय का दूध लोगे तो अच्छा ही रहेगा, आपका हड्डियाँ भी अच्छी रहेगी और नसें भी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। और अगर आपका मानसिक अच्छा है ना, तो आपका शरीर ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। अगर एक बार आपका मानसिक गुम हो गया ना, कि जो इंसान बीमार पड़ता है उसका मेंटल स्टेटस हमेशा लो हो ही जाता है। उसको डिप्रेशन होगा ही होगा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। तो आप मेंटली अच्छा रहना चाहते हैं तो अपने शरीर को पहले संभालिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और
कहीं भी जाकर कोई भी लोग ये बोलते हैं कि एंजॉय कर रहे, वो कर रहे, आपने उनकी लाइफ को देखा नहीं है कि वो एंजॉय कर रहे हैं कि क्या कुछ और कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कितना तकलीफ है वो नहीं बताएंगे। आप किसी के भी पास जाओगे वो नहीं बताएंगे। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबकी बातों में मत आइए। जो लोग यंग हो रहे हैं, अभी 21 ईयर है या 22 एज है, 26 28 एज है, जो लोग पड़ाव में है, 18 एज है जिन लोगों की, वो युवावस्था के पड़ाव में है, तो प्लीज़ आप ये मत समझिए कि सब लोग मैरिज करके बहुत खुश है या एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो आपको 30 अबव होने के बाद पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ या नहीं हुआ, हमने कितनी ज़िंदगी अच्छे से बिताई या नहीं बिताई। तो इस सब की बातों में आकर आप कोई यंग होने के चक्कर में या ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर कोई मोटी लड़की है और बोल रही कि हमको ये करना है और ये पाउडर लेना है, वो पाउडर लेना है, तो प्लीज़ पहले अपनी लीवर किडनी के बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि वो आप सारा जो हमारा सिस्टम है उसी के ऊपर चलता है। किडनी है, लीवर है, उसी के ऊपर चलता है। तो वो डैमेज ना हो, वो पहले आप सोच लीजिएगा। तो इसलिए आप जो जहाँ भी है, जिस भी कंडीशन में है, आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कुछ भी है, अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आपको महीने में टाइम टू टाइम आपको मासिक आ रहा है, अगर 1-2 दिन भी आगे पीछे हो जाता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, आपका स्किन टैन हो रहा है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। स्किन टैन तब होती है जब ऐसा धूप लगता है स्किन को, तब स्किन टैन होती है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो इतना सोच लीजिएगा कि प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना है। एक बार अगर आप प्रकृति के विरुद्ध गए ना, तो प्रकृति को आप संभाल नहीं पाओगे, आप सीधा नहीं कर पाओगे। अगर वो उल्टा हो गई ना, तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना है। जो भी भगवान ने प्रकृति दी है, जो भी हमारे शरीर में हो रहा है, उसे इतना ना सोचे। होता है, होने दीजिए। अगर आप मोटे हैं तो फैट भी ज़रूरी है शरीर के लिए। अगर आप सारी फैट निकाल देंगे तो आपका ब्लीडिंग हाई हो सकता है। हाँ, सच में आपका ब्लीडिंग हाई हो सकता है। आपकी फैट अगर चली गई ना, तो आपकी हड्डियाँ दिख सकती है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा फैट ज़रूरी है। और अगर जो लोग बहुत पतले हैं और उन्हें ये हो रहा है कि हम मोटे क्यों नहीं हैं, तो पतला होना भी अच्छी बात है कि आपको हल्का महसूस होगा। जैसे कि बटरफ्लाई अपने आप को कैसे फील करवाता है, बटरफ्लाई जैसा आपको फील होगा। ऐसा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको हाई ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वुमेंस के लिए बोल रही हूँ, जो लड़कियां हैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आपको हाई ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्म खाना छोड़ दीजिए, ठंडे पानी से नहाइए, ठंडा कुछ खाइए, जिससे आपके गर्भाशय को ठंडक मिलेगी। सौंफ है, सौंफ लीजिए। गर्म पानी से नहीं नहाना है, चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है। लहसुन है, अदरक है, वो नहीं लेना है। तो आपका हाई ब्लीडिंग थोड़े से समय में ही रिकवर हो जाएगा। ब्लड होता है तो ही आता है, नहीं होता है तो नहीं आता है। तो अगर आपको कोई डॉक्टर डरा रहे हैं कि आपके अंदर तो हीमोग्लोबिन नहीं है, B12 नहीं है, आपके शरीर में तो कुछ भी नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ कमज़ोरी है। आपको खाने पीने की ज़रूरत है थोड़े दिन। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, पर जल्दबाजी करने जाएंगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। कई लोगों को मैंने देखा कि टैबलेट ली और उनको पैरालाइज हो गया। अभी आप ये मत सोचिएगा मैं आपको डरा रही हूँ, मैं आपको इस संजोगों से रूबरू करवा रही हूँ।
पहले भी मेरी आदत ऐसी ही थी कि सत्य बोलना, और आज भी सत्य बोल रही हूँ। और ना ही मुझे मेरा यूट्यूब का कोई कमाई चाहिए, ना ही कोई सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे पता है कि कई लोग ऐसे वैसे वीडियोस बनाते हैं, उनके बहुत सब्सक्राइबर्स है, पर जो सही राय देगा, जो सही सजेशन देगा, उसके तो कोई सब्सक्राइबर नहीं होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरा 9 सब्सक्राइबर ही है। और अभी तक कितने सालों से ही 9 सब्सक्राइबर ही है। और ना ही मुझे कुछ कमाने की ज़रूरत है, ना ही मुझे कोई मोह माया है, ना लोभ लालच है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मैंने जो बोला है वो ध्यान से सुने, समझे और उसको फॉलो करें। बराबर। आपको अगर ऐसा लग रहा है, कई लड़कियां मैं देख रही हूँ पिल्स ले रही है, तो अगर आपने पिल्स लिया ना, तो आपके मेंस्ट्रुअल बंद भी हो सकते हैं, और अगर चालू हुए ना तो बंद नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए इम्यूनिटी चाहिए। अगर जिनको इम्यूनिटी नहीं है, जिनका शरीर सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ा हुआ है, उनका ब्लीडिंग हाई हो सकता है। तो ये पिल्स भी सोच समझ के लीजिए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पहले पैकेट्स देखिए कि नॉर्मल टैबलेट है या हाई डोजेज है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पूरा देखिए, पढ़िए, चिंतन कीजिए, थोड़ा रुकिए, धीरज रखिए और फिर ही कुछ डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो कि कुछ ऐसे मामलों में होता है कि आपसे भूल हो जाए कि आप बाहर रहते हो, घर से बाहर हो, आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी खुद के ऊपर है, तो उस इंसान से भूल हो सकती है। पर जो फैमिली के साथ रह रहे हैं और सेफ है, तो उनको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ मुंह में मत डालिए, क्योंकि ये जो मैं सुन रही हूँ ना, तो सब यही बोल रहे हैं कि हमने वो इंजेक्शन लिया था, कुछ ऑपरेशन करवाया था, कुछ सर्जरी करवाई थी, उसके बाद ही हमें ज़्यादा हुआ। तो भाई ज़्यादा क्यों हुआ? अगर कोई चीज़ अच्छी है तो आपको ठीक होना चाहिए। कंडीशन इतनी वीक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं हो रहा है, व्रस्ट हो गया है सब कुछ, तो भी आपको बिना चिंतन किए कुछ भी मेडिकल से लाकर मुंह में नहीं डालना है। आपको माइग्रेन हो सकता है, जो नर्वस सिस्टम है हमारी डैमेज हो सकती है। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाइए तो पहले देखिए कि उसको पैसा कमाना है या आपकी दवाई करनी है। और मैं तो चाहती हूँ कि होम्योपैथी में जाइए, नहीं तो फिर आयुर्वेदिक में जाइए, नहीं तो किचन से ही कुछ ढूंढिए कि जिससे आपको हल मिल जाए। अगर आपको नॉर्मल अपच है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप हींग तो सबके किचन में होती ही है, थोड़ी सी इतनी सी हींग लेकर पानी में पी जाइए, नहीं तो मुंह में ही रख दीजिए। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो निकल जाएगा। और आपको रोज़ नहीं लेनी है, अगर आपको ठीक हो जाए तो वो रख देना है। अभी क्या चल रहा है कि सब डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको 2 महीना टैबलेट लेनी पड़ेगी, 3 महीना टैबलेट लेनी पड़ेगी। पर आपको नहीं पता है कि आपके शरीर को 5 दिन की टैबलेट से ही अगर ठीक होना लिखा है, तो बाकी की टैबलेट की आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप 2 महीना ले रहे, 3 महीना ले रहे, वो आपको लीवर या किडनी पे इफ़ेक्ट करेगा ही। आपके जो बॉडी फंक्शनल है वो उस पर इफ़ेक्ट करेगा। और अगर एक बार इफ़ेक्ट हो गया तो आपको सब कुछ, टॉयलेट करने के लिए भी टैबलेट लेनी पड़ेगी। या अगर आपको दस्त हो गए तो टैबलेट बंद करने दस्त बंद करने के लिए भी टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप देखिए, पहले अपने शरीर को पहचानिए। आपका शरीर खुद ही बोलेगा कि उसको क्या ज़रूरत है।
उसको इतने महीनों की दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा होता है तो दवाइयाँ रख दीजिए। अच्छा हो गया है तो ओके, दैट इज़ ओके। फिर आपको नहीं जाना है बार बार। आप किसी भी क्लिनिक में चले जा रहे हैं जहाँ केस भी नहीं लिख के देते हैं। केस उन्हें लिखना चाहिए, जो केस लिखते हैं तो हम कल उठ के बोल सकते हैं कि आपने हमको ऐसी दवाई दी जिससे हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है। तो ये भी देखिए, अगर आप सिविल में भी जा रहे हैं तो सिविल में अगर कोई आपको पूछ रहा है, 100 सवाल कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर आपके शरीर को समझना चाहता है। पर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आपको ये बोल रहा है आपको कुछ भी खाना है और ये टैबलेट लेके सो जाइएगा, तो ये नहीं करना है, ये काम हमको नहीं करना है। इससे अच्छा है आप खुद ही अपना डॉक्टर बनिए। आपके घर में कुछ भी अच्छी चीज़ है वो खाइए पिए और इसी से ठीक कीजिए। एक्सरसाइज है उससे ठीक कीजिए, स्विमिंग है उससे ठीक कीजिए, और नींद अच्छी लेनी है, तभी आपकी थकान उतरेगी। आप बोल रहे हो, कई लोगों को मैंने सुना कि थकान लग रही, तो बरसों से संतों को भी, पहले के संत जो थे तपस्या करते थे उनको भी थकान लगती थी, वो भी विश्राम करते थे। तो थकान तो सबको लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थकान लगी तो मतलब आपको बड़ी कोई बीमारी हो गई है। आपको नॉर्मल थकान इसीलिए भी लगी हो कि आपने अच्छे से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, वाटर इंटेक जो लेवल होता है वो नहीं हुआ है। वो देखिए, आप गर्म खाना खा रहे हैं कि आप ठंडा खाना खा रहे हैं, आपके शरीर को सूट हो रहा है कि इसकी वजह आपने ज़्यादा काम कर लिया, सीढ़ियाँ चढ़ ली, तो भी थकावट हो सकती है। आपको आराम की ज़रूरत है, आराम करना है, गर्म पानी से नहाना है, अच्छे से नहाना है। आपके शरीर में पानी जाएगा तभी वो थकान उतरेगी। तो ये सब नॉलेज लीजिए, कहीं से पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। ऐसे ही कहीं जाकर आपने गाइडेंस ले लिया और कुछ भी कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि इससे हमारी समस्या हल होने वाली है, क्योंकि वैक्सीन तो हमें लग गई है। तो हमें सुधारना है, हमें सॉल्यूशन लाना है कि क्या करना है आगे, हमारी कंडीशन और बिगाड़नी है कि और सुधारनी है, तो ये हमारे ऊपर है। तो बस मुझे इतना ही कहना था, फिर बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा। और मुझे पता है कि इतना सुनने के बाद लोग ज़रूर सुनेंगे और अलर्ट रहेंगे बाहर के लोगों से, और ख़ास करके मेडिकल वालों से प्लीज़ अलर्टली रहिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए बराबर, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ कमाई करनी है, पर हमें हमारा हेल्थ संभालना है, हमें घर संभालना है, हमारी जिम्मेदारी संभालनी है, हमें परिवार संभालना है, हमें सब कुछ संभालना है। तो हमारे पैसे इतने मुफ्त भी नहीं आते हैं कि हम 1-2 लाख ऐसे खर्च कर दें। अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी हड्डी खिसक गई है या कुछ भी पेन हो रहा है, तो आप कैरोप्रैक्टर जो आते हैं, जो हमारे नव को सीधा करके देते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, जो हमारा हड्डियाँ बिठा के देते हैं शरीर में जो खिसक गई होती है, उनके पास जाइए, वो भी करके देंगे आपको अच्छे से। तो वो करिए भाई। कोई भी ड्रग्स मुंह में डालने से पहले 100 बार सोचिए कि आगे की ज़िंदगी हमें निकालनी है। सिर्फ आज का दिन ही नहीं है, कल का दिन ही नहीं है, पूरे 50 या 60 साल है जो हमें अच्छे से गुजारने हैं, वो भी सोचना है। और कई रास्ते होते हैं, कुछ भी अगर हमारे शरीर में हो रहा है तो कई रास्ते हो रहे हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। सीधा आप टैबलेट मुंह में डाल दिया। मैंने देखा कि कई लड़कियां भी बोल रही कि हम मेंटली दवाइयाँ लेते हैं नींद के लिए। तो नींद के लिए क्यों दवाई लेनी है भाई? आप ठंडे पानी से नहा लीजिए और सो जाइए अच्छे से। कोई टेंशन नहीं करना है इतना। कौन सा टेंशन है? क्या चला जा रहा है ज़िंदगी में? है ही क्या इतना कि आप खो रहे हो? लेकर क्या आए थे? कोई
ज़मीन जायदाद महल कुछ हम जन्म से लेकर आए हो तो बराबर है। हम अकेले ही आए थे, कुछ भी लेकर साथ में नहीं आए थे। तो इतना टेंशन क्यों है? इतना टेंशन ये है कि सब अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं, हम नहीं बिता रहे हैं। तो भगवान ने जितना भी दिया है उसे संतोष से एक्सेप्ट कीजिए, संतोष से जिए। आप एक मंदिर जाकर भी वो सुख की अनुभूति कर सकते हैं। जो लोग बीच पर जाकर बड़े एंजॉय करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहन के लड़कियां लड़के अच्छे से एंजॉय करते हैं, तो आप भी कहीं कहीं भी जाकर सुख की अनुभूति कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम डांस पार्टी में जाएंगे तो वही सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति तो एकांत में भी हो सकती है। आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं, आपके मन को संतोष पहुंचता है, वही सुख की अनुभूति है। आपको ऐसा लगता है मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तो वही सुख की अनुभूति है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इधर गए उधर गए, आपने पैसा उड़ाया और जलसा किया, वही एन्जॉयमेंट है। एन्जॉयमेंट वो भी है जो आपके अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ बैठकर हंसी खुशी से ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। 2 कैंडल्स ही सही, कैंडल्स ही जला लीजिए और उनके साथ कुछ बर्थडे पार्टी है वो भी मना लीजिए। उनके साथ बैठकर खाना खाइए, वो भी एन्जॉयमेंट ही है, वन काइंड ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे, हमको फुली फ्रीडम चाहिए, ये वो है। अभी के यंगस्टर मैं देख रही हूँ, फुली फ्रीडम भी अच्छी नहीं है। आपके पास कोई होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे, नहीं तो कोई भी आपको कहीं भी ले जाकर कुछ भी खिला सकता है, पिला सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपको मेंटली टॉर्चर कर सकता है। तो ये सब बातों का ख्याल रखिए कि सुख किसको कहते हैं, पहले ये समझिए कि खुशी कहाँ से मिलती है। खुशी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है तो ही आप खुश रह पाएंगे। खुशी कहीं भी मिल सकती है। आप किसी एक खेत में चले जाइए, एक वृक्ष के नीचे बैठिए और वहाँ भी अगर आप अच्छे से सॉन्ग सुनते सुनते अगर आप सो भी गए और अच्छे से आपने ठंडक भी ले ली, उसकी छाया भी ले ली, तो भी वो भी सुख है, वो भी खुशी है, वो भी नेचुरल है। तो ये नहीं है कि उसका यही है कि हम ये किया, वो ड्रिंक किया और हमने अच्छे से पार्टी की, हमने शॉर्ट कपड़े पहने, वही खुशी का एक दायरा है। मतलब हमको वहीं से ही खुशी मिलती है। खुशी कहीं से भी ले सकते हो आप। एक कुत्ते को अगर रोटी भी खिला दी ना तो भी आपको खुशी मिलेगी, आप देख लीजिएगा, आप एक्सपीरियंस करिएगा मेरी बातों को। खुशी वहाँ से भी मिलती है और उससे भी ज़्यादा बेटर मिलती है। तो इसी चक्कर में ना पड़े कि कोई और यंगस्टर जो पैसे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो लोग शायद दिखावे के लिए करते भी हो और रियल में देखने जाए तो उनके पास कुछ भी ना हो। रियल में उनकी स्थिति इतनी बेकार होती है, मैं क्या बोलूँ। गरीब भी अच्छे से खुशी से जी लेते हैं अपने झोंपड़पट्टी में। सो प्लीज़ ऐसे दिखावे में ना आए। इससे मैं ये टॉपिक इसलिए ला रही हूँ कि आप ये सोच कर मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, आपकी स्लीप पैरालिसिस हो सकते हैं, आपको नींद नहीं आ सकती है। देखिए, आँखों को वही दिखाइए जो आपको मिलना होता है, जो आपको मिल सके। आँखों को कुछ भी मत दिखाइए, नहीं तो वो एट्रैक्शन में ही जाएगा। और एट्रैक्शन को सुख मत समझिए, वो सिर्फ एट्रैक्शन होता है। हमको किसी की स्थिति पता नहीं होती है। हमारी स्थिति, हम जहाँ भी है, भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है वो दी बेस्ट है, दी बेटर है। किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। ये क्यों इतना खूबसूरत है, नहीं है, वो है। अरे भगवान ने सबको बनाया है, अगर भगवान के हाथ टच हुए हैं तो सब चीज़ें खूबसूरत ही है। आप भी खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत हूँ, सब लोग खूबसूरत है अपनी अपनी जगह पे। कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई छोटा है, कोई टेढ़ा है, कोई पतला है, कोई मोटा है।
अपनी ज़िंदगी जहाँ से भी हो वहाँ अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप सुखी ही है। अगर आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आप स्वाभिमान की लाइफ जी रहे हैं, तो फिर आप सुखी से सुखी इंसान है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके पास आ सकता है। और उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आता है। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि इस सब टॉपिक के बारे में जो मैंने बात की वो रिलेटेड है एक दूसरे से। सिर्फ ये समझाने के लिए था, क्योंकि मैं अभी बहुत वीडियोस देख रही हूँ। मुझे लगा कि मैं भी कुछ किसी काम आ जाऊँ, या कोई अगर मुझे सुनता है तो प्लीज़ मेरा सुन के वो सुने और फॉलो करे। जो सही गाइडेंस है मैं सही बताऊंगी, कुछ गलत नहीं बताऊंगी। हाँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही कुछ गलत किया ही नहीं है, ना बोला है। तो प्लीज़ आप उसके ऊपर भरोसा रख के मैंने जो भी समझाया है आपको, टैबलेट्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, हमारे विचारों के बारे में, हम जो दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके बारे में, आजकल जो चल रहा है उसके बारे में, तो प्लीज़ उसे सुनिएगा ध्यान से। और मेरा निवेदन है कि याद रखिएगा, अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हो तो आपको सब कुछ सोच समझ कर ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसके पहले अगर ऐसा भी हो तो सोशल मीडिया पे क्राइम रिपोर्ट्स आती है, ये सब देख लीजिए, गूगल में पढ़ लीजिए, दवाइयों के बारे में पहले पढ़ लीजिए। भले हमको डॉक्टर नहीं बनना है, फिर भी डॉक्टर का नॉलेज थोड़ा ले लीजिए, तब पता चलेगा आपको कि अगर ज़िंदगी हमें आगे भी बहुत निकालनी है तो ये सब कुछ ज़रूरी है, सीखना, सुनना और समझना। सो थैंक यू सो मच। अगर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू सो मच। बाकी मुझे ये वीडियो इसलिए ही बनाना था कि कोई अपना लाइफ में रॉन्ग पाथ सिलेक्ट करके कोई दुखी ना हो, कोई डिसीजन गलत ना ले ले। सो हमारे थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं जिससे हम शेयर करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम समझा रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।